शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 40 साइज की पान वाला गला की सूट कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास ये कपड़ा है, ये नीचे की सलवार की कपड़ा है और ये सूट की। तो हम सलवार की कपड़ा साइड कर देंगे और सूट की कटिंग करेंगे। हम कपड़ा को फैला लेंगे और समझेंगे हमें कपड़ा किस तरह जमाना है। तो ये हमारी कपड़ा है, हमने कपड़ा को फैला ली। अब ये जो फूल है, ये फूल की लूक एक दिशा पे है। तो हमें अगर हम ये कपड़ा को ऐसा फोल्ड करेंगे तो ध्यान से देखना, ये जो फूल है ये फूल की लूक इस तरफ है और ये फूल की लूक हमारी इस तरफ है। तो अगर हम ऐसा ही फोल्ड करेंगे तो एक पार्ट सीधी तरफ जाएगी फूल और एक पार्ट नीचे की तरफ जाएगी फूल। इसीलिए हमें कपड़ा को पहले काट कर अलग कर लेना है। तो हम पहले कपड़ा को काट कर अलग कर लेंगे। हमने कपड़ा को काट कर अलग कर ली। अब हमें एक की दिशा में रखकर फूल को कपड़ा को जमाना है। तो पहले हम एक पार्ट फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें नाप के हिसाब से करना है, तो हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी सीना हमारी 40 है, कोमर 36, हिप 44, आस्तीन की लंबाई 15.5 और आस्तीन की मोहरी 10 है। अब हमें साइज के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है उसी के हिसाब से हमें फोल्ड करना होता है। साइज के हिसाब से सीना 40 और हिप 44, तो हमें 44 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो पहले हमें 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जो हमारी लूजिंग और मार्जिन में यूज में आएगी। अब इसी निशाना से हमें हिप हमारी 44 है, तो 44 की 1/4 हमें लेना है। तो 44 की 1/4 हमारी आएगी 11। तो हमें 11 पे निशाना करना है। ये निशाना से हमें 11 पे निशाना करना है। हमने निशाना कर दिया। अब हमें कपड़ा को जमा लेना है। तो हमने एक पार्ट जमा लिया, अब हमें दूसरा पार्ट भी जमाना है। हमें पहले फूल की दिशा को एक तरफ करना है। जो हमने ये फोल्ड किया इसी को नाप कर ही हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे। अब हमारी दोनों पार्ट की फूल की लूप एक ही तरफ है। अब हम कपड़ा को अच्छा तरह जमा लेंगे। हमने कपड़ा को जमा लिया। लंबाई हमारी पूरी रखना है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सीधी कर लेना है। हमने सीधी कर ली। अब यहाँ से ही हमें मार्किंग करना है नाप के अनुसार। यहाँ से 2 इंची हम मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए ले लेंगे और जो भी लंबाई है हमें पूरी लेना है। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। हमें यहाँ से मार्किंग करना है। तो इंची टेप को हम ऐसा रखेंगे। हमारी सीना है 40, तो 40 के हिसाब से ये हमारी गोल गला की सूट है। पीछे गोल गला बनेगी और आगे पान गला। तो गला हमारी दोनों तरफ ही बराबर रहेगी। तो उसी के हिसाब से हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो 40 साइज के हिसाब से हमें आर्म होल की निशाना लगाना है 6 पर। 34 से लेकर 40 साइज तक
सीना हो तो आप आर्म होल की निशाना 6 इंची पे लगा सकते हो। अगर गला कम से कम 6 इंच की हो तो। अब हमें लगाना है चेस्ट की निशाना। तो चेस्ट की निशाना हम लगाएंगे 10 पर। 9.5 से 10 पे हमारी सीना का निशाना लगती है, तो ये हमारी 40 साइज की है, तो हमने 10 पर लगाया। कमर की निशाना हम लगाएंगे 13 पर। वो हम इसीलिए लगाएंगे 13.5 पर लगाएंगे, क्योंकि अगर किसी को पेट थोड़ा बाहर निकालती है तो हमें कमर की निशाना थोड़ा ऊपर ही लगाना पड़ती है। और अगर कमर छोटी है तो हमें 14 से 15 पे निशाना लगाना है। यहाँ पर हमारी जो कस्टमर है उसकी पेट बाहर निकाल रही है, इसीलिए हमें यह कमर की निशाना थोड़ा ऊपर रखना है। हिप की निशाना लगाएंगे हम 20 पर। हिप अपना अपना पसंद की है, जो जितना खुला रखना चाहता है आप कस्टमर से पूछ ले और उसी के हिसाब से रखें। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें नाप के हिसाब से सीना की गोलाई की नाप रखना है। तो सीना हमारी 40 है, तो 40 की 1/4 हमारी आएगी 10, तो हम 10 पर निशाना लगाएंगे और 2 सूत हम लूजिंग के लिए लेंगे। ये हमारी मीडियम फिटिंग है। कमर हमारी 36 है, तो 36 की 1/4 9, हम 9 पर निशाना लगाएंगे और 1.25 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। यहाँ 1 इंच से 2 सूत कम। हिप हमारी 44 है, तो 44 की 1/4 11 आधी इंच यहाँ हम लूजिंग रखेंगे। अब हमें मार्जिन लेना है, तो 1.5 इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे। ये 1.5 इंची हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। अब ये निशाना को हम सीना से लेके कमर तक और कमर से लेके हिप तक, ये निशाना को हम स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। कमर और सीना ये दोनों निशाना को फिक्स रखकर स्केल को हम आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और आर्म होल से लेकर कमर तक की लाइन खींचेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की निशाना लगाना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब थोड़ा हल्का हाथ से हम यहाँ गोलाई दे देंगे। हमने बॉडी की मार्किंग कर लिया। अब हमें शोल्डर और गला की मार्किंग करना है। तो गला हम लेंगे 3.25 इंच पर, जो हमारी गला 3 इंच पे तैयार हो जाएगी। गला हमारी 6.5 गला की लंबाई है, तो हमें 7 पर निशाना लगाना है। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। अब हमें यहाँ भी 3.25 पर निशाना लगाना है और आधी इंची हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब ये निशाना और ये निशाना को हमें मिला देना है और एक बॉक्स जैसा बना लेना है। हमने यह आधी इंच इसीलिए ज्यादा लिया, यह थोड़ा ज्यादा लेने से हमारी शेप अच्छी आती है, इसीलिए। अब हमें गला की शेप दे देना है। हमारी पान गला है, तो हमें पान गला की शेप दे देना है। तो यहाँ पर यहाँ से हम 2 इंच ऊपर ये निशाना लगाएंगे और यहाँ से हमें गला की शेप दे देना है। हमने गला की शेप दे दिया। अब हमें शोल्डर की नाप रखना है। शोल्डर की नाप हम लेंगे
6 पर निशाना लगाएंगे हम। अब हमें गोलाई देना है। तो ये क्रॉस लाइन से हमें 1 इंची दूरी पर निशाना लगाना है और इस निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करना है और मिडिल में सेंटर में एक निशाना लगाना है और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। हम यहाँ चाक के लिए भी यह निशाना नीचे तक खींच देंगे। यहाँ से हमारी खुली रहेगी। हमने निशाना खींच दी। यह हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की निशाना है। हम यहाँ से आधी इंची आगे एक निशाना और लगाएंगे और पीछे की पार्ट की गोलाई दे देंगे। यह हमारी पीछे की पार्ट की गोलाई है और ये आगे की पार्ट की गोलाई। अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें पीछे की आर्म होल की निशाना पर ही करना है। आर्म होल की गहराई हम बाद में देंगे। यहाँ पर हम छोटी छोटी काट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर आपको आर्म होल की पर क्लियर करना चाहूँगी। अगर गला आगे पीछे की बराबर हो और 6 इंची तक या 6 इंची से ज़्यादा हो तो आप यह आर्म होल की गहराई ना भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर देना चाहो तो आप आधा इंची यानी हाफ इंची गहराई दे सकते हो। ज़्यादा गहराई देने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक आस्तीन की कटिंग करेंगे, फिर दूसरा आस्तीन की। तो हमने आर्म होल की कटिंग किया 6 पर, तो हमें यह 1 इंची प्लस करना है। तो हमें 7 पर निशाना लगाना है। 1.5 इंची हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब हम लंबाई की निशाना लगाएंगे। तो लंबाई हमारी आस्तीन की 15.5, आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन लेना है और 2 इंच हम लेंगे मोड़ने के लिए। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे 3.5 इंची पर। यह हमारी लंबी आस्तीन है तो आर्म होल की गोलाई हमें 3.5 इंची पर देना है। 5 इंची से ज़्यादा लंबी आस्तीन हो तो हमें 3.5 इंची पर हमें डाउन करना है। अब हमें 7 इंची पर एक निशाना लगाना है, क्योंकि हमने आर्म होल की निशाना 6 इंची पर लगाया और 1 इंची हमें यहाँ पर प्लस करना है और ये हर साइज के लिए आपको करना है। और यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे। अब हमें गोलाई देने के लिए यहाँ से 2 इंची हमें सीधी निशाना लगाना है और गोलाई यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें हमारी कपड़ा कम है तो यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। मोहरी हमारी 10 है तो 10 की आधी 5 और यहाँ पर हम 2 इंची ले लेंगे, क्योंकि आधी इंची यहाँ पर हम 2.5 इंची लेंगे, क्योंकि आधी इंची हमारी यहाँ कपड़ा जोड़ने के लिए चाहिए। अब हमें यहाँ पर कपड़ा जोड़ना है। तो ये जो कपड़ा है हमारे पास, हम इसी से यहाँ कपड़ा ले लेंगे। ऐसा हम थोड़ा गुंजाइश रखकर कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा जोड़ना है। बाद में फिर जो भी हमारी कम ज़्यादा हो जाए उसे
कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया, इसे हमें इस तरह जोड़ना है। हम एक आस्तीन की कटिंग किया, इसी को रख के हम दूसरा आस्तीन की कटिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पर हमें आगे की आर्महोल की गहराई देना है, तो मैं बता रही हूँ इतना आधी इंची परिमाण हमें यह गहराई देना है। गहराई हमें बाद में देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। कपड़ा जोड़ने का बाद हमें आस्तीन की गहराई देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।